एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। एंड आज का जो वीडियो है वो बेसिकली कोई फैमिली व्लॉग हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो टोटली बेस्ड है हमारे अपने उत्तराखंड के घर के बारे में, जो आप यकीन नहीं करोगे, जो अप्रॉक्स 50 to 60 ईयर्स पुराना है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये मेरी फर्स्ट विजिट है इस घर में। तो मुझे ज़्यादा बेसिकली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज़ें कहाँ पर हैं और क्या है, मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री बेसिकली मुझे पूरी नहीं पता। तो हमारे जो आज के गाइड होंगे वो हैं। तो यहाँ से अब वीडियो बेसिकली मैं लीड करता हूँ क्योंकि भावना का ये फर्स्ट टाइम है एंड मैं तो ऑब्वियसली यहाँ से बचपन से आ रहा हूँ। तो बेसिकली ये मेरा घर है, ये बाहर का बेसिकली इसका फ्रंट लुक है। और ये घर ऑलमोस्ट जैसे कि भावना ने बताया 50 से 60 साल पुराना है। सो बेसिकली जो जगह पड़ती है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में पड़ती है एंड इस गाँव का जो नाम है विच इज़ रिखाड़। सो ये बेसिकली मेरे घर के आसपास है। तो एक घर ये मेरा है, ये मेरे रिलेटिव हैं, उनका घर है, राइट। सो अब मैं यहाँ से आपको घर के अंदर ले जाता हूँ, बट घर के अंदर ले जाने से पहले आई विल शो यू अराउंड, ठीक है। सो ये बेसिकली जो भी अगर जैसे कोई उत्तराखंड से कोई ये वीडियो देख रहा है और कोई अगर पहाड़ी बंदा ये वीडियो देख रहा है, सो दे नो कि जो भी उत्तराखंड में जो गाँव होते हैं उनके जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको गोट बोला जाता है, विच इज़ आउटसाइड पार्ट ऑफ योर होम, जो जहाँ पे बेसिकली आप अपने गाय भैंसों उनको अंदर रखते हो। आई विल नॉट गो इनसाइड बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर लगता है यहाँ पे। आई हैव नेवर बीन देयर, मैं कभी अंदर नहीं गया बिकॉज मैं थोड़ा सा डरता हूँ यहाँ पे अंदर जाने से। सो दिस इज वेरी ओल्ड। यूपी इसको नोहरा बोलते हैं। यूपी की तरफ इसको हमारे गांव की तरफ इसको नोहरा बोलते हैं कि नोहरे पे लाइक गाय भैंस जो बांधी जाती हैं उसको नोहरा बोलते हैं। अच्छा, हमारे वहाँ इसको बेसिकली गोट बोला जाता है। सो दिस इज मतलब वेरी ओल्ड, दिस इज वेरी ओल्ड। और इतना थोड़ा सा पता नहीं, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। मैं थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जाती हूँ क्योंकि मैं खुद अभी तक नहीं गई हूँ। एंड द सेकेंड पार्ट जो मुझे मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक सा लगता है दिस पार्ट, बिकॉज यहाँ पे हमारी एक आई रिमेम्बर जब मैं 12-13 ईयर्स ओल्ड था और जब मैं तब आता था यहाँ पे बेसिकली गाय बधा करती थी, ब्लैक कलर की गाय थी। और उसी का सेम यहाँ पे एक और स्टैंड था जहाँ पे उसकी बछिया बाधा करती थी मेरी अम्मा। और उसके बाद वो उन्होंने सेल कर दिया। तो अब यहाँ पे मतलब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक लगता है जब भी मैं ये जगह देखता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ से हम बेसिकली अपने घर के अंदर एंटर करेंगे। ऐसा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए, ये बेसिकली आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दिस। पापा क्या कहते हैं इसको? ये जो पत्थर होते हैं हमारे में सवेली बोलते हैं। सवेली, हाँ। तो बेसिकली सवेली में यहाँ पे इसका बेसिकली यूज होता है टू कीप योर स्टफ हुए। मैंने यहाँ पे अपने स्लीपर्स वगैरह रखे हुए हैं। एंड नाउ यहाँ से मेरा घर। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली गेट्स वगैरह आप देख रहे हो ना, ये बहुत पुराने जमाने के गेट हुआ करते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इतना पुराना घर है तो तब के गेट हैं और ये ऐसे बिल्कुल आज भी वैसे ही हैं प्रॉपर। एंड चलो अंदर चलते हैं। सो ये बेसिकली एक ऊपर से शॉट है क्योंकि आई नो नीचे से अगर पकड़ो तो ज्यादा पूरा घर नहीं आएगा। यहाँ पे हमने बेसिकली एक वो लगा रखा मच्छरदानी की पार्ट्स को बेसिकली, यहाँ पे मच्छर का तो टेंशन नहीं है बट मक्खियां होती हैं तो पार्ट्स को उनसे सेव करने के लिए हमने अंदर रखा है। और उसका एडवांटेज मम्मी और निशु ले रहे हैं। सो पहले जमाने के जो घर हुआ करते थे ना, वो ऑब्वियसली उनमें लेंटर वगैरह नहीं डलता था, राइट। ऊपर से भी सेव कर रखते थे, आई शो यू कैसे करते थे, बट उनको बॉर्डर से कैसे मजबूत रखते थे, आई शो यू। सो ये जो दीवार है ऑलमोस्ट 8 इंच की है। सो 8 इंच की रखा करते थे और ये चारों तरफ घर की जो दीवारें हैं वो ऑलमोस्ट 8 इंच की है। रीजन बीइंग कि उस टाइम पे ही उनका आर्किटेक्चर हुआ करता था, सेफ रखता था आपके घर को। लकड़ियाँ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ना, ये बनी हुई है। ये जो लकड़ियां हैं ये कनार की है। इनमें बेसिकली दीमक कीड़ा नथिंग कुछ नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ पे बेसिकली हम वही है, साल में 1 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं। इतना ब्यूटीफुली अभी भी मतलब घर है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। वो मेरा इष्ट का मंदिर है।
तो ये अपना अभी आधा अभी जो घर का एरिया है इन्होंने मतलब टेंट की वजह से घेर रखा है, बट हाँ ये अपना स्पेस है अभी। और यहाँ पे बेसिकली हम अपना पानी वगैरह रखते थे पहले। मुझे याद है जब हम आते थे, अम्मा यहाँ पे थी तब यहाँ पे पानी वगैरह रखा करते थे। ये हमारी एक छोटी सी विंडो हुआ करती थी जिससे हमें सब बाहर से हम हाय हाय करते थे लोगों को। एंड ये हमारा जो पोर्शन है ये बेसिकली इसमें हम अपना बाकी का स्टाफ रखते थे, लाइक टूथब्रश वगैरह वगैरह। एंड दैट पोर्शन, वो जो हल्का सा पोर्शन है वहाँ पे बेसिकली हम अपना लैंप, हाँ लंपू बोलते हैं ना हमारे उसमें, हमारे वहाँ पे बेसिकली उसका लंपू बोलते हैं। मुझे याद है बिकॉज अम्मा बोलती थी मेरी लंपू, तो इसको वहाँ पे बेसिकली लंपू लैंप रखा जाता था। एंड दिस इज काइंड ऑफ कबर्ड, जो अलमीरा वगैरह जो होता है ना बाहर अपने नोएडा वगैरह में हम अलमीरा बोलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे छोटी सी एक अलमीरा हुआ करती थी। एंड दिस स्विच। तो अब मैं आपको बेसिकली अंदर वाले रूम में लेके चलता हूँ, और अंदर वाले रूम के बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज है। सो बेसिकली इस गांव का जो सबसे बड़ा मंदिर जो बोला जाता है, आप बोला जाता है कि उत्तराखंड इज अ देवभूमि, और बोला नहीं जाता है एक्चुअली, इस चीज को पता है सबको, उत्तराखंड इज अ देवभूमि, ठीक है, और हर घर में देवता होते हैं। तो इस गांव का जो सबसे बड़े देवता जो मंदिर बेसिकली है वो हमारे घर के अंदर है। एंड इस जो अंदर जाके जो मंदिर है वो बेसिकली इस गांव का सबसे बड़ा मंदिर है। तो और अगर किसी गांव में किसी के घर में भी कोई अच्छा काम होता है तो they always make sure कि यहाँ आके पहले दिया जलाएं। So let's go inside. So basically भगवान का मंदिर है। यहाँ के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं हूँ, बट हाँ ऑब्वियसली हमारे ईस्ट हैं। अभी जो बेसिकली हमारी जो छत है वेरी सिमिलर टू जैसे मैंने अभी आपको बाहर दिखाई थी, ये हमारा जैसे बाहर होता है ना, लाइक दिल्ली वगैरह में बोलते हैं सेल्फ वेल्फ जो बोलते हैं, तो यहाँ पे लकड़ी के उनसे बना रखा है। ये कौन सी लकड़ी है पापा? चीड़ का है। सो बेसिकली चीड़ के जो पेड़ होते हैं उत्तराखंड में, उनसे हमने बेसिकली इसको वो बनाया हुआ है, इसका टाट बोलते हैं ना, टाट बोलते हैं। डांट बोलते हैं। इतने खतरनाक वर्ड तुझे कहाँ से आते हैं? तो हमारे गांव में भी यही बोलते हैं। मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। सो बेसिकली इनको टाट बोलते हैं। एंड ये बेसिकली चीड़ के पेड़ से बनाया हुआ है, और इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब ये तब से है जब से मतलब ये घर बना हुआ है। मतलब पुरानी चीजें हैं और इतनी मजबूत है कि आज भी टिकी हुई है। एंड नो वंडर कि ये आने वाले आगे 50 साल और चल सकती हैं। दिस पोर्शन यहाँ पे जैसे हमारे पुराने जो सूटकेस बोलते हैं, संदूक, हाँ राइट, आई रिमेम्बर इसे संदूक बोलते हैं बिकॉज मैं अपनी अम्मा को डराता था यहाँ पे बम लगा के कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं इसे फोड़ दूंगा। तो इसको बेसिकली संदूक बोला जाता है। तो हमारे जितना भी सोने वाला आइटम वगैरह रहता है, गद्दे चद्दर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं। सो ये हमारा किचन एरिया है। एंड अगेन मुझे वही चीज़ याद आ रही है कि जब हम छोटे, हम बेसिकली यहाँ पे आया करते थे ना, यहाँ पे सब बैठ जाते थे, फैमिली मेंबर्स बैठ जाते थे, और मम्मी खाना बना रही होती थी, दादी बैठी होती थी, हम सब यहाँ पे खाते थे। सो आज ऑब्वियसली इसमें खाना वगैरह बनता नहीं है क्योंकि आज की डेट में गैस हो गई, बट स्टिल यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है बिकॉज वी नो कि इसकी अहमियत बेसिकली हम समझते हैं, राइट। सो हमने ये अभी यहाँ पे रखा हुआ है कि मूविंग फॉरवर्ड कभी ना कभी जब भी टाइम मिलेगा हम इस पे कुक जरूर करने वाले हैं। दिस पोर्शन, सो पहाड़ में बेसिकली जनरली फ्रिज नहीं रखते लोग, आज की डेट में रखने लग गए, लेकिन पहले के लोग फ्रिज नहीं रखा करते थे। और क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा माहौल हुआ करता था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक फ्रिज बनाया हुआ था। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक फ्रिज टाइप का बनाया हुआ था, कबर्ड टाइप का है। तो दही दूध वगैरह सारा सामान यही रहता था, और पता नहीं कैसे वो फटता भी नहीं था, खराब भी नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली यार मैं कल आया, गर्मी के टाइम चल रहा है और यहाँ पे 18 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है रात को दिन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आई डोंट थिंक सो इतनी मतलब फ्रिज की जरूरत पड़ती होगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो आई होप इफ यू आर वॉचिंग दिस तो तुझे याद आ रहा होगा। और यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले, 20-25 साल पहले यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। सो दैट्स इट। नाउ आई विल शो यू ऊपर से बेसिकली कि ऊपर से कैसे डिजाइन है घर। तो अब मैं बेसिकली अपने घर का जो टॉप व्यू है वो दिखाऊंगा कि ऊपर से बेसिकली घर कैसे लगते हैं। सो ये है ना, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर। ये भी पत्थर भी अम्मा बताती थी इलाहाबाद से आते थे पत्थर, और इलाहाबाद से लाके ये यहाँ पे पत्थर लगाए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। और मतलब इतने साल से ऑब्वियसली प्रोटेक्ट कर रखा है घर को, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस घर पे। ये ओवरव्यू मेरे गांव का।
पैसा खर्च करके देखने के लिए इस व्यू को आते हैं एवरी समर वेकेशंस। और हमें जरूरत नहीं हो पैसा देने के लिए, बिकॉज मेरा घर है यहाँ पे। बट माइंड यू दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, बिकॉज ये प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया है प्रॉपर, ठीक है। और ये जो जगह है ये भी फॉरेस्ट के अंदर ही है, और यहाँ पे टाइगर वगैरह भी बहुत आते हैं। एंड यू वोंट बिलीव 5 बजे 6 बजे के बाद यू विल सी कि यहाँ पे ना खेतों में आपको लेपर्ड्स या टाइगर्स दिख जाएंगे। और इसी वजह से इन्होंने मुझे इतना डरा के रखा है ना कि मैं रात को ना 7 बजे के बाद घर के अंदर घुस जाती हूँ, मैं नहीं निकलूंगी बाहर। सो दैट्स इट। सो इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं, बिकॉज इट्स होम टूर वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। एंड इफ यू लाइक इट, यू नो आपको क्या करना है, जस्ट गिव Hit the like button, subscribe to this channel, and we'll see you guys in the next video. till then, bye bye, take care. Good.